हेलो एवरीवन, आई एम नीरज। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। यदि आप लोग क्लास 12th में हो और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लोज, जो आपके क्लास 12th के ग्रामर में एक टॉपिक है क्लोज जो आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम क्लोज के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज किसे कहते हैं और क्लोज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। अब इसकी बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अपन बात करते हैं। एक उपवाक्य एक वाक्य का वह वर्ड यूनिट यानी शब्द इकाई होता है जिसका अपना सब्जेक्ट व प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय होता है तथा एक कंप्लीट सेंस देता है। एक सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकता है, एक से अधिक क्लोज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले पढ़ा कि क्लोज किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका, एक उपवाक्य एक वाक्य का वह वर्ड यूनिट होता है। वर्ड यूनिट का मतलब होता है शब्द इकाई। वर्ड यूनिट होता है जिसका अपना सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। वे प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय। जिसका अपना सब्जेक्ट व प्रेडिकेट होता है तथा एक कंप्लीट सेंस देता है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यदि एक क्लोज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो क्या है, और कंप्लीट सेंस दे रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे। तो एक सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकता है और एक से अधिक क्लोज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों एक सेंटेंस में आपको एक क्लोज मिल सकता है और एक से अधिक भी क्लोज मिल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक क्लोज भी आपको मिल सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है आपका, ही इज़ संजय हु इज़ नितिन्स ब्रदर। तो दोस्तों आपके पास एक एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ही इज़ संजय, इसमें मैंने आपका कोमा लगा रखा है। तो पहला क्या हुआ है आपका सब्जेक्ट और सेकंड क्या है आपका वर्ब। तो दोस्तों अपन इसको छोड़ते हैं और इसकी बात करते हैं खाली ही इज संजय। तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि वह क्या है, संजय है। तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो ये क्या हुआ, क्लोज। और जो कंप्लीट मीनिंग देता है वही क्या होता है, क्लोज होता है। इसका अपना सब्जेक्ट व प्रेडिकेट होता है। तो एक सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकता है, 2 क्लोज भी हो सकते हैं, 2 से अधिक क्लोज भी हो सकते हैं। तो अपन ने पहला बात करा कि ही इज संजय, इसमें मैंने क्या लगा रखा है, यहाँ पर कोमा लगा रखा। फिर आगे बात करते हैं हु इज नितिन्स ब्रदर। तो ये हु इज नितिन्स ब्रदर, तो अब इसकी बात करते हैं। तो हु इज नितिन, जो कि नितिन का भाई है। तो हु क्या हो गया आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये किसका, वर्ब का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो एक सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हो, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा कर लिखूँ तो एंड ही इज़ माय बेस्ट स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, एंड ही इज़ माय बेस्ट स्टूडेंट। तो अब अपन बात करते हैं इसमें कि हो गया सब्जेक्ट और एक यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब। तो दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, क्लोज। यदि आपका सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है वही क्या होता है, क्लोज होता है। और क्लोज में एक अपना सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो पहला मैंने बात करा कि ही संजय, वह संजय है। तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और इसमें एक सब्जेक्ट है और एक क्या है, प्रेडिकेट यानी वर्ब है। तो ये क्या है, पूरा एक क्लोज है। तो एक क्लोज तो इसमें ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं हु इज नितिन्स ब्रदर। एक क्लोज इसमें हो गया क्योंकि हु किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और इज क्या है इसमें, वर्ब। तो 2 क्लोज हो गए। और इसकी बात करते हैं तो एंड ही इज़ माय बेस्ट स्टूडेंट। तो इसमें ही क्या हो गया अपना सब्जेक्ट और इज क्या हो गया, वर्ब। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो एक सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकते हैं, 2 क्लोज भी हो सकते हैं और 2 से अधिक क्लोज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आप, ही वॉज कॉलिंग मी टुडे। अब जैसे आपके पास ये एक सेंटेंस है तो इसमें क्या हुआ है, पहला तो क्या हुआ है सब्जेक्ट और ये क्या हुआ है आपका वर्ब। तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो ये क्या हो गया, क्लोज। तो दोस्तों जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसे क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट
जो मैं आपको ये 3 पॉइंट बता रहा हूँ, इनको आपको ध्यान से देखना है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है आपका, यदि एक सेंटेंस में एक क्लोज है तो उस वाक्य को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों यदि एक सेंटेंस में एक क्लोज है तो उसे क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया है, ये आपका पूरा एक सेंटेंस है, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट और एक क्या है, वर्ब है। और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, एक क्लोज होता है, उसे क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस कहेंगे। तो पहला अपना यही है, यदि एक सेंटेंस में एक क्लोज है तो उस वाक्य को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका सेकेंड है, जो यदि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक ऐसे क्लोज हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड और बट सो आदि से जुड़े हो तो इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यदि दोस्तों एक सेंटेंस में दो ऐसे क्लोज हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, एंड और बट सो आदि से जोड़े हो जाते हैं, तो उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों लगभग आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर तीसरा क्या है आपका, यदि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक ऐसे क्लोज हो जो सब ऑर्डिनेटिंग, तो दोस्तों ये तो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, इसमें क्या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डेट वेदर WH वर्ड बिकॉज सो डेट इफ आदि से जुड़े हो तो, अथवा जो रिलेटिव प्रोनाउन हु हुज हुम विच डेट व्हेन वेयर व्हाई आदि से जुड़े हो तो इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके तीन सेंटेंस, इन तीनों सेंटेंसों को आपको याद करना। फिर से हम रिवाइज करते हैं। यदि एक सेंटेंस में एक क्लोज है तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस कहेंगे। यदि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लोज हैं लेकिन वो किससे जुड़े होने चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हैं, तो एंड और बट सो आदि से जुड़े हुए हो तो उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अब तीसरा क्या है आपका, यदि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक ऐसे क्लोज हो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन डेट वेदर WH वर्ड बिकॉज सो डेट इफ आदि से जुड़े हो तो, अथवा जो रिलेटिव प्रोनाउन, तो दोस्तों जो रिलेटिव प्रोनाउन हु हुज होम विच डेट व्हेन और वेयर वाई आदि से जुड़े हो तो उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। तो दोस्तों मेनली आपके जो सेंटेंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तो आपका बेसिक था, आपको समझाने के लिए मैंने आपको बेसिक समझाया था, लेकिन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज से आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया इसको कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने हाथों से साफ साफ राइटिंग में नोट बना के चलना है ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट